दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में जो देरी चल रही थी, इतने दिनों इस पर कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसी बीच आज ब्लैक बॉक्स पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच में आज बड़ी सफलता मिली है। ब्लैक बॉक्स से महत्वपूर्ण डेटा मिल चुका है और इस ब्लैक बॉक्स के डेटा से अब हादसे की पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी। आपको पता होगा, इस विमान क्रैश में 270 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थी और इस हादसे के बाद सरकार ने कई नई पाबंदियां भी लगाई थी। एयरलाइंस कंपनी के लिए कई सारे नए नियम भी लागू किए थे। मैंने आपको बताए थे डीएलएस न्यूज चैनल पर सारे रेगुलर अपडेट्स भी, राइट। इस बीच आज एक बड़ी खबर सामने आती है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हो चुका है। मेमोरी मॉड्यूल को भी एक्सेस किया गया। इनसे हादसों के कारणों का पता लगेगा, यानी एयर इंडिया विमान क्रैश के पीछे वजह क्या थी, ये राज अब खुल पाएंगे। आइए देखते हैं और समझते हैं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच पूरी हुई, अब डेटा भी निकाल लिया गया। ऐसे में रिपोर्ट्स में अब आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो समझिए कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। तो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग डिवाइसेज से मिलकर बना होता है, जो कि किसी भी विमान में लगे होते हैं। हर एक फ्लाइट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है। इनका काम होता है विमान की उड़ान से जुड़ी अहम जानकारियों को रिकॉर्ड करना। इसमें जो दो अलग अलग डिवाइस होते हैं, एक को कहते हैं एफडीआर और एक को कहते हैं सीवीआर। एफडीआर का मतलब होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीआर का मतलब होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब ये जो एफडीआर होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये विमान की गति यानी स्पीड, ऊंचाई, कितनी हाइट पर विमान उड़ रहा, किस दिशा में किस डायरेक्शन में उड़ रहा, इन सभी तकनीकी डेटा को रिकॉर्ड करता है। जबकि जो सीवीआर होता है, उस डिवाइस का कार्य ये होता है कि ये पायलट और क्रू की बातचीत और कॉकपिट की आवाजें रिकॉर्ड करता है। जो फ्लाइट के पायलट केबिन में जो भी बातें हो रही हैं, उनकी बाकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग रहती है, पायलट और क्रू मेंबर्स के बीच की बातचीत की भी है। अब ऐसे में जो एफडीआर का डेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा साबित होगा इस हादसे की जांच के पीछे। एफडीआर में फ्लाइट के आखिरी 25 घंटे की जानकारी और तकनीकी डेटा सुरक्षित रहता है। ये एफडीआर डिवाइस के अलग अलग पार्ट होते हैं। पावर सप्लाई, जो कि ब्लैक बॉक्स को विमान की बिजली से पावर मिलती है। एक पॉइंट होता है इसमें कैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट, ये आग, टक्कर और पानी में भी डेटा को सुरक्षित रखता है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है ये भी आप देख सकते हैं। और एक इसमें इंटरफेस और कंट्रोलर बोर्ड लगा होता है। ये ब्लैक बॉक्स का दिमाग आप इसे कह सकते हो, टेक्निकल भाषा में सीपीयू। ये फ्लाइट से जुड़े सभी डेटा को इकट्ठा करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और मेमोरी यूनिट में सुरक्षित स्टोर करता है। और ये मेमोरी यूनिट बिल्कुल फुल प्रूफ होती है, आग, पानी, टक्कर, विस्फोट वगैरह में किसी में डैमेज नहीं होती है। तो इसीलिए किसी भी विमान हादसे में जो ब्लैक बॉक्स होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उस हादसे की जांच पता करने के लिए कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ था, ताकि भविष्य में इन डेटा को यूज करके विमान हादसों को कम किया जा सके, ऐसी लापरवाहियों को हटाया जा सके, ऐसी गलतियों को सुधारा जा सके जिन वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते हैं। तो आखिरकार गुजरात अहमदाबाद में जो 12 जून को विमान क्रैश हुआ, उस एयर इंडिया विमान के ब्लैक बॉक्स के डेटा को आज रिकवर कर लिया गया है। एक सरकारी बयान में बताया गया कि डेटा पूरा डाउनलोड हो गया है और मेमोरी मॉड्यूल का भी एक्सेस मिल गया है। पहले ऐसी भी खबरें चल रही थी, आपको पता होगा कि इस ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर करने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। हालांकि सरकार ने उन खबरों को भी खारिज किया और अच्छी बात ये रही कि हमारे देश की, भारत की स्वदेशी तकनीक से ये ब्लैक बॉक्स के डेटा को रिकवर कर लिया गया। अब इस डेटा को जांच एजेंसी एनालाइज करेगी, विश्लेषण करेगी, जिससे कि हादसों के कारणों का पता चल पाएगा। अहमदाबाद में 12 जून को लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई थी। इस घटना में कुल 270 लोग मारे गए थे, जबकि सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई थी, राइट। अब समझिए, ये जो ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर हुआ है, इस ब्लैक बॉक्स से जुड़े कुछ और जरूरी सवाल जवाब देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं, जबकि ये काला कलर का नहीं होता है। बावजूद इसके ब्लैक बॉक्स के नाम को लेकर कई बातें कही जाती हैं। एक मान्यता ये है कि इसके अंदर का एक हिस्सा काला होता है, इसलिए इसे ऐसा नाम मिला। दूसरी राय ये है कि हादसे के बाद आग की वजह से जलकर इसका रंग काला हो जाता है, इसलिए लोग इसे ब्लैक बॉक्स कहने लगे। खैर, वजह जो भी हो, इसका ब्लैक बॉक्स कलर की वजह से ये नाम नहीं है। इसके डिफरेंट कलर हो सकते हैं। ब्लैक बॉक्स तो असल में ऑरेंज कलर का होता है और बॉक्स जैसा ही नहीं दिखता है। ये अलग अलग आकार में हो सकता है, जैसे गोल, बेलनाकार, गुबंद जैसा भी। हालांकि इसका आकार इतना बड़ा जरूर होता है कि इसे प्लेन के मलबे में आसानी से ढूंढा जा सके। एक सवाल ये देखिए कि ब्लैक बॉक्स को हादसे के बाद कैसे खोजते हैं। अगर विमान पानी में गिरता है तो ब्लैक बॉक्स का अंडर वाटर बीकन पानी छूते ही सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। अगर हादसा जमीन पर होता है तो इसका चमकीला नारंगी रंग इसे ढूंढने में मदद करता है। एक सवाल ये कि आखिर ब्लैक बॉक्स में डेटा बचता कैसे है। इतने विस्फोट, इतने क्रैश में भी इसका डेटा क्रैश नहीं होता है। तो ब्लैक बॉक्स को विमान के सबसे सुरक्षित हिस्से आमतौर पर टेल सेक्शन में रखा जाता है। ये टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से बना होता है और 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान व समुद्र की गहराई में दबाव को भी झेल सकता है। पानी में गिरने पर यह 14,000 फीट गहराई तक से भी आसानी से सिग्नल भेज सकता है। एक सवाल ये कि ब्लैक बॉक्स मिलने में समय लग सकता है। हाँ, कुछ हादसों में ब्लैक बॉक्स को ढूंढने में काफी समय लग सकता है। ऐसा पहले कई बार हुआ है, जिसमें कुछ हादसों में करीब 3 दिन बाद ब्लैक बॉक्स मिला था। कुछ हादसों में अभी तक भी ब्लैक बॉक्स नहीं मिल पाया। और देखिए, भारत में ब्लैक बॉक्स की जांच कहाँ होती है, तो दिल्ली में हाल ही में DFDR व CVR लैब की शुरुआत हुई है, जहाँ ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाला और एनालिसिस
एनालिसिस किया जाता है और यहीं पर इस ब्लैक बॉक्स की भी जांच चल रही है जिसका डेटा रिकवर हो चुका है। तो आज ये एक अच्छी खबर देखने को मिली कि ब्लैक बॉक्स का डेटा भारत में ही रिकवर हो गया है और उम्मीद है जल्दी हमें हादसों के कारणों का पता चल पाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही थी और कौन इन 270 लोगों के परिवारों के दुख के पीछे अहम जिम्मेदार है। आगे इस ब्लैक बॉक्स की डेटा जांच एनालिसिस के बाद जो भी रिपोर्ट सामने आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।